हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए बढ़ते हैं आज के टॉपिक की तरफ। आज हम सीखेंगे आईयूपीएसी नेमिंग अमीन के लिए। तो अमीन क्या होता है हमारा? ये होता है बॉन्ड NH2। इसके लिए जो हमारा सेकेंडरी सफिक्स ऐड होता है वो होता है अमीन। ठीक है, अब हम एग्जाम्पल्स के थ्रू इसको समझना स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं फर्स्ट एग्जाम्पल। अब इसके लिए अगर आपको आईयूपीएसी नेमिंग करनी है तो हमें चेक करना होगा कि कौन सा हमारा मेन चेन बन जाएगा और कौन सा सब्स्टिट्यूएंट। तो रूल के अकॉर्डिंग हमें क्या पता है कि जिसके पास भी डबल बॉन्ड होता है उसकी प्रायोरिटी हमेशा हाई होती है। ठीक है, तो अब इस वाली चेन में कोई डबल बॉन्ड नहीं है, इसमें आपके पास डबल बॉन्ड है। और अमीन जैसा आपको पता होगा कि अमीन क्या है हमारा? टर्मिनल फंक्शनल ग्रुप तो है नहीं जो हमेशा एंड में आए, वो बीच में भी कहीं आ सकता है, तो वो बीच में ही है ना। तो हम देख रहे हैं यहाँ डबल बॉन्ड है, इट मीन्स ये हमारी क्या हो जाएगी? मेन चेन, और ये हमारा हो जाएगा सब्स्टिट्यूएंट। तो सबसे पहले जहां जहां कॉर्नर्स है वहां हम कार्बन लगा लेते हैं, ठीक है, ताकि आपको सॉल्व करने में इजी हो। ठीक है, अब हमें नंबरिंग करनी है। तो नंबरिंग हमेशा कहाँ से करते हैं? जहां से फंक्शनल ग्रुप क्लोज पड़े। यहाँ से नहीं करेंगे कि इसको 1 और 2 नंबर दे दें, ठीक है, इसे हम फर्स्ट नंबर देंगे क्योंकि यहाँ पे अमीन है। तो इस कार्बन को दिया हमने फर्स्ट नंबर और इसको दे दिया सेकेंड नंबर। ठीक है, अब इसके बाद हमें नाम लिखना है। ठीक है, तो यहाँ पर हमें क्या दिख रहा है कि यहाँ पर एक सब्स्टिट्यूएंट है। कौन सी पोजीशन पे है? nth पोजीशन पे। तो सबसे पहले सब्स्टिट्यूएंट के नाम को लिखते हैं। तो हमने लिखा N। अब कौन सा सब्स्टिट्यूएंट है ये? 3 कार्बन एटम है, तो 3 के लिए वर्ड रूट क्या होता है? प्रोप। तो हमने लिखा प्रोप, और है क्या? सब्स्टिट्यूएंट, तो सफिक्स ऐड होगा YL। तो क्या बन जाएगा ये? प्रोपाइल। तो ये है N पे क्या है? प्रोपाइल। अब हम आते हैं मेन चेन में। तो मेन चेन में टोटल नंबर ऑफ कार्बन एटम्स 2 है ना आपके, तो वर्ड रूट क्या होता है 2 के लिए? एथ। अब यहाँ पर एक डबल बॉन्ड भी है, तो उसकी पोजीशन को भी मेंशन करेंगे हम। तो 1 पोजीशन पे है इन, देन फर्स्ट पोजीशन पे ही आपका फंक्शनल ग्रुप है अमीन, तो लिख लेंगे 1 अमीन। अब यहाँ पर ई के बाद डायरेक्टली हमें ए मिल रहा था, इसलिए ये वाला ई हमारा कैंसिल हो जाएगा। इसको हम डायरेक्टली क्या लिख सकते हैं? एन प्रोपाइल एथीन अमीन। ठीक है, 1 को मेंशन करना बिल्कुल भी कंपलसरी नहीं होता है। नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं। अब इसमें हमारी कौन सी मेन चेन बनेगी और कौन सा सब्स्टिट्यूएंट बनेगा? वैसे तो देखने से क्या लग रहा है कि ठीक है, ब्रोमीन तो सब्स्टिट्यूएंट आपको क्लियरली दिख रहा, ऐसे क्या लग रहा है कि ये हमारी लॉन्गेस्ट चेन है, तो ये हमारा शायद मेन चेन बनना चाहिए, बट ऐसा नहीं है। ये तो आपके पास 2 ही कार्बन की चेन है, बट इसकी प्रायोरिटी हाई हो गई क्योंकि इसके पास डबल बॉन्ड है जो कि इसके पास नहीं है, जबकि इसके पास 5 कार्बन एटम है। इसकी प्रायोरिटी हाई हो गई, इसलिए ये हमारी मेन चेन बन गई। अब ये मेन चेन है तो नंबरिंग कर लेते हैं। इस कार्बन को हमने दिया फर्स्ट नंबर क्योंकि यहाँ से फंक्शनल ग्रुप क्लोज पड़ रहा था। इस कार्बन को दिया हमने सेकेंड नंबर। क्लियर है? अब नाम लिखने पे आते हैं। तो हमें क्या दिख रहा कि यहाँ पर nth पोजीशन पे एक ब्रोमीन है, तो पहले उसके नाम को लिखेंगे। n पोजीशन पे क्या है आपका? ब्रोमीन है, तो क्या लिखेंगे? n ब्रोमो। नेक्स्ट हमें दिख रहा है यहाँ पर भी एक सब्स्टिट्यूएंट है। अब ये कैसा सब्स्टिट्यूएंट है? कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट है nth पोजीशन पे, क्योंकि यहाँ पर अगर आप नंबरिंग करोगे तो कॉम्प्लेक्स इसलिए कि अगर ये इस वाले कार्बन को हमने दिया फर्स्ट नंबर, क्योंकि कॉम्प्लेक्स की नंबरिंग ऐसी होती है, जो हमारा मेन चेन से जुड़ा हुआ कार्बन होता है उसको हम फर्स्ट नंबर देते हैं। अगर हमने इस वाले कार्बन को फर्स्ट नंबर दिया, मैं यहाँ पे कार्बन मेंशन कर दे रही हूँ ताकि कोई कंफ्यूजन ना हो जाए आपको। इस वाले कार्बन को दिया मैंने फर्स्ट नंबर, तो अगर आप इस साइड बढ़ोगे, इसके अंदर भी कॉम्प्लेक्स के अंदर भी हम लॉन्गेस्ट चेन को सेलेक्ट करते हैं। इस साइड बढ़ोगे तो 1 2 3, इस साइड जाओगे तब भी 1 2 3, 3 ही कार्बन की आपको लॉन्गेस्ट चेन मिल सकती है। ठीक है, तो अगर हमने नंबरिंग करी तो 1 2 3, 3 कार्बन की लॉन्गेस्ट चेन हमें मिल गई। बट अब यहाँ पे क्या है? फर्स्ट वाले कार्बन पे भी क्या दिख रहा है आपको? सब्स्टिट्यूएंट प्रेजेंट है। तो कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट तो वही बनता है ना जब सब्स्टिट्यूएंट के अंदर भी सब्स्टिट्यूएंट आपका फॉर्म हो रहा हो, तो ये कॉम्प्लेक्स है। अब इसके नाम को लिखेंगे, हमने लिख लिया है एन ब्रोमो। अब इसके नाम को लिखेंगे। nth पोजीशन पे क्या है आपका? फर्स्ट कार्बन पे आपका एक और सब्स्टिट्यूएंट है, इसका नाम क्या है? ये 2 कार्बन एटम है, इट मींस क्या है? इथाइल है। तो सबसे पहले हम उसको मेंशन करेंगे। 1 पे क्या है आपका? इथाइल। अब देन इस जो आपका कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट होता है उसके अंदर भी लॉन्गेस्ट चेन के लिए नाम लिखते हैं। तो कितने कार्बन एटम है इसके अंदर? 3 है ना,
कॉम्प्लेक्स के अंदर। तो 3 के लिए क्या हो जाएगा, वर्ड रूट प्रोप, और है क्या ये सब्स्टिट्यूएंट, तो सफिक्स ऐड हुआ YL, तो ये बन गया प्रोपाइल। क्लियर हो रहा है आपको? ये हो गया आपका nth पोजीशन पे क्या है, 1 इथाइल प्रोपाइल। अब सारे सब्स्टिट्यूएंट का नाम हमने लिख लिया, ब्रोमीन भी लिख लिया, कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट का भी नाम हमने लिख लिया। अब आ जाते हैं मेन चेन में। तो मेन चेन में टोटल नंबर ऑफ कार्बन एटम्स कितने हैं, 2 हैं, तो वर्ड रूट हो गया एथ। अब यहाँ पर एक डबल बॉन्ड प्रेजेंट है फर्स्ट कार्बन पे, तो हमने लिख लिया 1 पे क्या है, इन। अब फर्स्ट पे ही हमारा फंक्शनल ग्रुप भी है, तो उसको भी मेंशन करेंगे। 1 पे क्या है, अमीन, ठीक है। अब ई के बाद डायरेक्टली ए मिल रहा, तो ये वाला ई कैंसिल हो गया, इसका नाम हो गया एन ब्रोमो। एन पे क्या है, 1 इथाइल प्रोपाइल एथीन अमीन। 1 को मेंशन करना कंपल्सरी बिल्कुल भी नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं। अब इसमें हमें चेक करना है मेन चेन कौन बनेगी और सब्स्टिट्यूएंट कौन बनेगा, ठीक है। तो हमें क्या दिख रहा कि यहाँ पर से अगर आपने काउंटिंग करी तो 1 2 2 कार्बन की हमें चेन मिल रही है और यहाँ पे अमीन मिल रहा है हमें, फिर ये हमें सब्स्टिट्यूएंट मिल जाता और ये हमें सब्स्टिट्यूएंट मिल जाता। बट हमें क्या चेक करना होता है कि लॉन्गेस्ट कार्बन चेन हमें मिल जाए, ठीक है। तो अगर हमने ये वाली चेन को सेलेक्ट करा तो 1 2 एंड 3 कार्बन की लॉन्गेस्ट चेन हमें मिल रही और सेकेंड कार्बन पे हमें अमीन भी मिल जा रहा, तो हम इसको सेलेक्ट कर लेते हैं, ठीक है। हमने ये सेलेक्ट कर ली लॉन्गेस्ट कार्बन चेन। नंबरिंग कर लेते हैं 1 2 3, ठीक है। अगर आप यहाँ से भी करते तो 1 2 3 सेकेंड कार्बन पे ही आपको अमीन मिलता, यहाँ से भी करते तब भी 1 2 3 सेकेंड कार्बन पे ही अमीन मिलता, ठीक है। अब नाम लिख लेते हैं। nth पोजीशन पे एक सब्स्टिट्यूएंट है मिथाइल और एक सब्स्टिट्यूएंट क्या है, 2 कार्बन, इट मींस इथाइल। तो अल्फाबेटिकली चेक करेंगे, ई और एम में हमारा ई पहले आएगा तो पहले इथाइल के नाम को लिखेंगे। तो हमने लिखा एन इथाइल। देन nth पोजीशन पे ही आपका क्या है, मिथाइल भी है, तो हमने लिख लिया एन मिथाइल, एन इथाइल एन मिथाइल। अब मेन चेन में टोटल नंबर ऑफ कार्बन एटम्स कितने हैं, 3 है, तो वर्ड रूट क्या होता है 3 के लिए, प्रोप, तो हमने लिखा प्रोप। अब यहाँ पर तो सिंगल सिंगल बॉन्ड ही है तो सफिक्स ऐड हो गया एन। अब क्या है, सेकेंड कार्बन पे हमारा अमीन है तो इसको लिख लेते हैं, 2 पे है हमारा अमीन। अब यहाँ पर भी ई के बाद ए मिल रहा डायरेक्टली, तो ये वाला ई कैंसिल हो गया, इसका नाम हो गया एन इथाइल एन मिथाइल प्रोपेन 2 अमीन। क्लियर हो रहा, कोई डाउट तो नहीं आ रहा? अगर इस वीडियो से रिलेटेड कोई डाउट आ रहा है तो प्लीज मुझे कमेंट सेक्शन में आप बिल्कुल पूछ सकते हैं। आई होप आज का वीडियो आपको पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया है तो प्लीज इसे लाइक कर दीजिए, और अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब कीजिए। मैं मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय।